झारखंड के पलामू में जिस तरह से आज किसान कई सालों से सुखाड़ की मार झेलते आ रहे हैं, ऐसे में संतरे की खेती वाकई में किसानों के लिए बड़ा विकल्प साबित होगा। ज़रूरत है सरकार को ऐसे फलदार खेती में किसानों को सिंचाई यंत्र कम कीमत पर मुहैया कराने की, तभी किसान अच्छी फसल कर लाभ कमा सकते हैं। वहीं पलामू के किसान नागपुर की तरह बड़े पैमाने पर संतरे की खेती कर रहे हैं। चियाकी कृषि अनुसंधान केंद्र में कई एकड़ में संतरे का पौधा लगाया गया है। पलामू के किसानों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। द न्यूज़ पोस्ट के संवाददाता ने संतरे की खेती से किसानों को कितना फायदा मिल सकेगा, इसका जायजा लिया है। वही किसानों का कहना है कि हर साल सुखाड़ की मार झेलते हैं। वर्षा हुई तो खेती हुई, वर्षा नहीं हुई तो फसल का नुकसान हुआ। यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है, मगर चियाकी कृषि अनुसंधान केंद्र में लगे पीले पीले संतरे का फल पलामू के किसानों के लिए एक नई उम्मीद दे रहा है। फल जो है यहाँ का बहुत ही बेहतरीन तरीका का, और इसका स्वाद भी जो है अच्छा है और नेचुरल है। कोई खाद पानी नहीं दिया जाता है, ये नेचुरल तरीके से गोबर ओबर ये सब चीज़ से किया जाता है। और भी जो यहाँ पे खेती होता है। संतरा बागान बहुत अच्छा फसल होता है, कम से कम 10 एकड़ के लगभग में है। बहुत अच्छा फल देता है। दूर दूर से आदमी लोग आते हैं घूमने, फोटो भी लेते हैं। दरअसल इस अनुसंधान केंद्र के 10 एकड़ में लगे संतरे का फल नागपुर और हिमाचल प्रदेश जैसा ही मीठा और बड़े आकार का संतरा खाने में भी स्वादिष्ट होता है। पलामू जिला रेन शैडो एरिया में आता है। यही वजह है कि यहाँ कभी कम बारिश हुई तो कभी अधिक गर्मी हुई। यही वजह है कि पलामू के किसान परेशान हो जाते हैं। ज़्यादातर ज़िले के किसान खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं और ज़िले में ज़्यादातर पुराने सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। यही वजह है कि यहाँ के किसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन की मात्र खेती करते हैं, जिससे कभी नफ़ा तो कभी नुकसान होता है। चियाकी के संतरे की खेती देखने के लिए शहर के लोग भी इन दिनों पहुँच रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। पलामू के चियाकी कृषि अनुसंधान केंद्र में जिले के किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पिछले कई वर्षों से संतरे की खेती के बारे में जिले के किसानों को बुलाकर उन्हें बताया जाता है कि टपक सिंचाई विधि से कम पानी के खर्च में बड़े पैमाने पर संतरे की खेती बंजर जमीन में किया जा सकता है। वहीं इस खेती के अलावे खेत के पौधों के बीच सब्जी भी उगाई जा सकती है। कृषि अनुसंधान केंद्र के पदाधिकारियों की माने तो किसानों के लिए बेहतर विकल्प है। कम मेहनत और कम पानी में अधिक कमाई का जरिया बन सकता है यह संतरे का खेती। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ जब आए तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा संतरा जो है फला हुआ है और पूरे प्लॉट के प्लॉट यहाँ पर संतरा लगी हुई है। यहाँ करीबन यहाँ पर पूछताछ पे पता लगा कि यहाँ 10 एकड़ में पूरा संतरा ही संतरा है। ये देख करके हमको लग रहा है कि किसान के लिए जो है केस क्रॉप है, और इस पर एक बार लगा दिया, प्लांटेशन किए और सालों साल तक इसको कोई ये नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम है। यहाँ पर पलामू में जिस तरह से आसपास लातेहार और गढ़वा इलाके में जो है संतरे की अपार संभावना है। सिट्रस वर्ग के खास करके जो है मौसमी की हो, किन्नू की हो, चाहे कुर्ग मंडारिन की हो, चाहे ये नागपुर संतरे की हो, तो यहाँ पर किसान बहुत क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में 10 एकड़ में लगे हुए हैं। इसको देखकर किसान जो है बहुत प्रभावित हो रहे हैं और बार बार हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से या अन्य किसान भ्रमण के माध्यम से जो किसान भ्रमण करने आते हैं उनको यहाँ पर संतरे की अपार संभावनाओं के बारे में बताते हैं, और धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर संतरे की खेती हर वर्ष शुरू कर रहे हैं। ज़रूरत है यहाँ आकर देखने की और देखकर जो है संतरे के फले हुए बगीचों में देख करके, और इसमें से उत्पादन भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। प्रति एकड़ जो है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में प्रति आय आ रही है।